बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है अलार्म न्यूज़ और मैं हूँ अहमद मुमताज़ फ्राम इटली अल्बा आदरियातिका। नाजरीन, आज मेरे साथ जनाब अब्दुल्लत भट्ट साहब मौजूद हैं। आज हम जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उस पर तबसरा करेंगे। तो आज मेरे साथ भट्ट साहब हैं। चलो आइए भट्ट साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुमताज़ भाई। क्या हाल है भट्ट साहब? जी सर, नवाजिश आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। भट्ट साहब, आज हम जो मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में ये जो बन चुकी है, एक आइनी बहरान जिसको बोला जा रहा है, एक सियासी बहरान है, तो उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? जी मलिक साहब, ये आरजी बहरान है। ये इसी बहरान में आप देख लीजिएगा कि पोजीशन जो है वो क्लियर हो जाएगी और ये छोटी सी जो मूवमेंट चली है तहरीक अदम इस्तेकाम, इसको ख़त्म करके प्लेटफार्म क्लियर बना देंगे, मुझे उम्मीद है। जी, प्लेटफार्म क्लियर बना देंगे। भट्ट साहब, अगर वज़ीर आज़म साहब ने यही करना था, असम्बलियाँ तहलील ही करनी थी, तो ये तहरीक अदम इस्तेकाम से पहले, तहरीक अदम एतमाद से पहले ये कर देते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? सर, आपसे पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि ये तहरीक अदम नहीं है, ये तो तहरीक इस्तिक़लाल है। इसको आप दूसरी निगाह से देखें, आपको सब खबर हो जाएगी कि ये कौम है, ये पाकिस्तानी कौम अपने असली आईने में आ गई है। अब इस कौम को अपना असली लीडर भी नज़र आ गया, अपना मुस्तकबिल भी नज़र आ गया और आज हम सब गवाह हैं कि कौम एक ही स्टेज पे एक ही नामा गा रही है, जिसका नाम है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, अगर एक स्टेज पे आ गई तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है, जो अपोजिशन लेके गई है कि इन सब पे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, स्पीकर कौमी असम्बली है, उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो ये क्या ड्रामा है? सर, ये आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 है, तो पहले 5 को तो क्रॉस कर लें, फिर 6 की तरफ जाएं। ये एक ड्रामाबाजी मसनूई है। असल जो ओरिजिनल पोजीशन है वो 94 से शुरू हो के 663A से निकल के अब नंबर 5 पे आके रुकी है। 6 का नंबर तो इसके बाद आएगा ना, पहले 5 तो क्रॉस करें सर। अच्छा, पहले 5 क्रॉस करें। तो भट्ट साहब, ये जो अब इमरान खान ने तो कह दिया है कि भाई मैंने हुकूमत छोड़ दी है, असम्बलियाँ सदर ने तहलील कर दी हैं, तो आइए मेरे साथ अवामी अदालत में आइए। मगर जो अपोजिशन है वो कह रही कि नहीं, हम तो ये गैर आइनी आपने कदम उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला नहीं करती हम किसी भी सदर के लेटर को नहीं मानते। उस बारे में आपकी क्या राय है? कि मुमताज़ साहब, जैसा कि आपको भी मालूम है कि ये छोटे मोटे पाकिस्तान में हंगामे और ये सिलसिले शुरू से ही चलते, 75 साल से चलते आ रहे हैं। ये आज कोई पहला मौका नहीं है। आपने सारी तहरीकें देखी, सुनी, पढ़ी, और ये एक छोटी सी 1 माह की तहरीक है जो आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम को पहुंच चुकी है और अब एक रियल फ्यूज़ है जो आपको नज़र आ रहा है कि लाइट ऑफ और लाइट ऑन है। अब ऑन है, ऑफ हो चुकी है। अब इमरान खान अपनी असली पोजीशन में आपको खुल के छक्के मारता हुआ नज़र आ रहा है। हम भी उसकी अजमत को सलाम करते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी जो मैच जीतने के काबिल है, हमें भी अपने साथ, अपने संग एक अच्छे तरीके से मैच जीतने के अच्छे चांसेस दे रहे हैं। जी, वो खिलाड़ी है, अब खुल कर सामने आ गया है, तो फिर उसने वोटिंग क्यों नहीं होने दी? सर, वोटिंग ये एक सिलेक्शन है और सिलेक्शन भी एक आदमी 10,000, 20,000, 1,00,000 आदमी का नुमाइंदा वो सिलेक्शन कर रहा है। अब आप देखिए कि अब 320 आदमी जब फेस पे आए तो ये तो लाखों और मिलियंस इंसानों और लोगों की नुमाइंदगी है। तो अब इतनी जल्दी, इतने रफ तरीके से किसी को सिलेक्ट करना वैसे ही अक्ल के मुनाफी है। तो बहुत अच्छा किया है वज़ीर आज़म साहब ने,
वो आज भी वजीर आजम हैं, कल भी और हमेशा रहेंगे। नहीं, वो अगर आज भी वज़ीर आज़म हैं, कल भी और हमेशा भी रहेंगे, तो उनको तो वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि आप वज़ीर आज़म का जो हाउस है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप केयर टेकर हुकूमत के आने तक बतौर प्राइम मिनिस्टर वो काम करेंगे, तो उसके बाद तो उनकी हुकूमत ख़त्म होगी, प्राइम मिनिस्टर तो वो नहीं रहे। सर प्राइम मिनिस्टर आज भी हैं, जब तक के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चार्ज नहीं लेता वो मुस्तकिल तो नहीं है, मगर उतनी देर तक इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म हैं, और वो तो पहले भी अपने घर बनी गाला ही रहते थे। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो क़याम के लिए गए ही नहीं। वो तो एक निडर और ख़ूबसूरत लीडर है जिसकी हम तारीफ़ दिलो जान से करते हैं, उसकी कदर है हमारे दिलों में। हम अपने लीडर को, अपने वज़ीर आज़म को मोहब्बत भरा सलाम हमेशा ही भेजते हैं और आज भी भेज रहे हैं। जी, आपको अपने लीडर से मोहब्बत है, तो मुझे बताइएगा ये जो 3.5 साल की इमरान खान की कारकर्दगी, आप उससे मुतमईन हैं? सर मुतमईन तो इंसान कभी भी नहीं होता। इंसान की फितरत में नाकामियाँ, खुशियाँ, मराहत और काफ़ी चीज़ों से निकल कर इंसान आखिरी सतह पे किसी नतीजे पे पहुंचता है। तो मलिक साहब किसी भी फैसले को आप पेटेंट और आखिरी आवाज़ नहीं लगा सकते जब तक कि वो कागज़ के टुकड़े की शक्ल में एक एप्लीकेशन के तौर पे आपके पास चल के नहीं आता। जी, एक एप्लीकेशन के तौर पर चल के नहीं आता। तो आखिर में भट्ट साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या अपोजिशन को ये सारे जो उन्होंने केस दायर किए हैं ख़त्म करके अवामी मैदान में उतरना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ही हमारे जो मुल्क में सियासी बहरान है उसका फ़ैसला होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए होना चाहिए या अवाम के दरमियान में आकर ये फ़ैसला होना चाहिए? जी मुमताज़ साहब, ये सारी कार्रवाई अवामी अदालत के लिए ही हुई है, और आपने देखा कि जब भी नारा लगा अवाम के सर पे ही लगा। जब भी कोई तहरीक ओके की रिपोर्ट में आई तो अवाम ने उसको यस किया। तो आज भी इमरान साहब का नारा है कि आइए मैदान में इलेक्शन लड़ें, जीत के जो भी आगे आएगा उसके लिए पूरी कौम जो है वो खुशी के तराने गाएगी। और कौम के लिए सबसे सुनहरी चांस जो कि आज की डेट में है वो एक ही सिस्टम है कि जमहूरी हुकूमत और आवाम के फैसले और इलेक्शन का इनकाद। जी सर। जी नाजरीन, आपने सुना भट्ट साहब, तलत भट्ट साहब कह रहे हैं कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसमें इमरान खान ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। वो अवामी अदालत में चले गए हैं, अवामी मैदान में चले गए हैं। वो उन्होंने अपनी जो हुकूमत है उसकी कुर्बानी दे दी है और ख़ुद ही अपनी हुकूमत को ख़त्म कर लिया है। तो अब भट्ट साहब कह रहे हैं कि अब अपोजिशन को भी चाहिए कि मैदानों में आए, एक फ्रेश हुकूमत बने, एक जो अपनी जो फुल ताकत के साथ जो भी हुकूमत आए, ताकि उसको फिर से ये जिस तरह इमरान खान के साथ हुआ है उसके साथ ना हो, वो अपने ही उसके मेंबर्स हों। तो अवामी अदालत में आना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। ये थी आज की जो हमारी बहस है। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। भट्ट साहब, आपकी भी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। अलार्म न्यूज़ के बारे में अगर आप अपने कमेंट्स देना चाहें तो। जी सर, अलार्म न्यूज़ हक़ की आवाज़ है, और ये दबी दबी मुस्कुराहट में अलार्म न्यूज़ की चहक भी शामिल है। आप देख लीजिएगा कि जितना भी सियासी परिंदे ने सफ़र किया वो हक़ और सच की आवाज़ लेके ही दौड़ा। आप हमें ब्रेकिंग न्यूज़ में देखें कि जो भी प्रिडिक्शन हुई थी वो 100% सच निकली, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी सामीन हैं या नाजरीन हैं वो उनको ये हक़ हासिल है कि प्रोटेस्ट भी करें और इस पर क्रिटिसाइज़ भी करें। हम इन तमाम मराहल से निकल के गोल्ड पीरियड का आगाज़ करेंगे, और जिसका नाम है द राइट वे एंड द फाइनल वे। ओके, तो इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।